नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर। दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं इसी वीडियो में। एक एक करके सभी बड़ी खबरें दोस्तों आगे जानेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण खबरें आप सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, पहली बड़ी खबर आपको बताते चले दोस्तों, कृषि बिल को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार, किसानों को करके जड़ से साफ, पूंजीपति मित्रों का खूब विकास। जी हां दोस्तों, खबर बताते चले, कृषि विधेयकों के मुद्दे पर मुखर होते हुए कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की घोषणा की है, जिसमें विरोध मार्च, धरना प्रदर्शन के साथ ही इन विधेयकों के खिलाफ किसानों और गरीब लोगों के 2 करोड़ हस्ताक्षर जुटाना शामिल है। वहीं इसी बीच कृषि बिल और एमएसपी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की नीयत साफ नहीं है, कृषि विरोधी है। ये बड़ा प्रयास किया जा रहा है किसानों की जमीन हड़पने के लिए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 2014 में मोदी ने कहा था कि किसानों को स्वामीनाथन कमीशन वाला एमएसपी मिलेगा। वहीं 2015 में मोदी सरकार ने कोर्ट में कहा कि उनसे ये ना हो पाएगा। वहीं 2020 में काले किसान कानून को पारित करवाया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी की नीयत साफ नहीं है, किसी विरोधी है। ये एक प्रयास है किसानों को जड़ से साफ करने का और पूंजीपति मित्रों का खूब विकास करने का। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई है राहुल गांधी की तरफ से, जिन्होंने एक बार फिर से साधा है निशाना केंद्र की मोदी सरकार पर। चलिए दोस्तों, एक और खबर आपको बताते चले, सदन से निलंबित 8 सांसदों का धरना प्रदर्शन हुआ खत्म, विपक्ष का राज्यसभा की कार्रवाई के बहिष्कार का फैसला। जी हाँ दोस्तों, यह बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आपको बताते चले, कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा मौजूदा मानसून सत्र में राज्यसभा की कार्रवाई का बहिष्कार करने का फैसला किए जाने के बाद निलंबित हुए 8 सांसदों ने संसद भवन परिसर में अपना धरना खत्म कर दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और निलंबित सांसदों में शामिल राजीव सातव ने कहा कि विपक्ष इस सत्र में उच्च सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करेगा। ऐसे में हमने धरना खत्म कर दिया है, अब हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे। तो ये बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई है। इसी के साथ चलिए एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। बिग ब्रेकिंग अपडेट आपको बताते चले, समाजवादी पार्टी ने किया बड़ा ऐलान, बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी समाजवादी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, विस्तार से जानते हैं इस खबर को। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने का ये ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी किसी भी पार्टी से गठबंधन न करते हुए राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के उम्मीदवारों का पूरा समर्थन करेगी। तो दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इसी के साथ चलिए एक और खबर आप सभी को बताते चलें, संशोधित नागरिकता कानून के संबंधित हो रहे प्रदर्शनों पर बोला सुप्रीम कोर्ट, असीमित नहीं है विरोध का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। सीएए और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विरोध का अधिकार असीमित नहीं है। विरोध प्रकट करने के अधिकार के मामले में कोई सार्वभौमिक नीति नहीं हो सकती। परिस्थितियों के अनुरूप संतुलन बनाए रखने के लिए सड़कें बाधित करने जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने जैसी संतुलित कार्रवाई जरूरी है। कोर्ट ने यह टिप्पणी प्रदर्शन के खिलाफ दाखिल की गई याचिका की सुनवाई के दौरान की। दरअसल ऐसी याचिकाओं में शाहीन बाग के प्रदर्शन के कारण राजधानी दिल्ली में यात्रियों को आने जाने में होने वाली दिक्कतों और बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम की असुविधा का जिक्र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी प्रदर्शन के खिलाफ दाखिल की गई एक याचिका की सुनवाई के दौरान की। यह बड़ी खबर दोस्तों निकल के। चलिए अगली खबर आपको बताते चलें, राज्यसभा में बोले गुलाम नबी आजाद, सांसदों का निलंबन वापस होने तक सत्र का करेंगे बहिष्कार। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर आपको बताते चलें, कृषि बिल पर राज्यसभा में मचे घमासान के बाद निलंबित किए गए सांसदों का निलंबन रद्द किए जाने की मांग अब और भी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद और लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनकी यह मांग है कि जब तक निलंबित सांसदों का निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा तब तक विपक्ष सत्र का बहिष्कार करेगा। वहीं आगे दोस्तों आपको बताते चलें, गुलाम नबी आजाद ने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के अंदर तालमेल का अभाव है। एक दिन पहले ही कृषि विधेयकों पर पूरी चर्चा एमएसपी पर केंद्रित रही और उसके एक दिन बाद सरकार ने कई फसलों के लिए
एमएसपी की घोषणा कर दी। बताते चलें दोस्तों आपको, बीते रविवार को तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सहित विपक्ष के 8 सदस्यों को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर आप लोगों ने जानी। इसी के साथ चलिए एक और खबर आप सभी को बताते चलें। किसानों की आपदा को मुट्ठी भर पूंजीपतियों के अवसर में बदलने की साजिश अन्नदाता किसान कभी नहीं भूलेगा, कांग्रेस ने साधा है मोदी सरकार पर निशाना। मोदी सरकार ने 3 काले कानूनों के माध्यम से किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, मंडी मजदूर व कर्मचारियों की आजीविका पर एक क्रूर हमला बोला है। यह किसान, खेत और खलियान के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र है। केंद्रीय भाजपा सरकार 3 काले कानूनों के माध्यम से देश की हरित क्रांति को हराने की साजिश कर रही है। देश के अन्नदाता व भाग्य विधाता किसान तथा खेत मजदूर की मेहनत को चंद पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखने का ये बड़ा षड्यंत्र है। यह कहना है कांग्रेस पार्टी का, जिसने संसद के अंदर और बाहर इन कानूनों को विरोध का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा कि आज देश भर में 62 करोड़ किसान मजदूर व 250 से अधिक किसान संगठन इस काले कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार सारी आपत्तियों को दरकिनार कर देश को बरगला रहे हैं। अन्नदाता किसान की बात तो सुनना दूर की बात है, संसद में उनके नुमाइंदों की आवाज को दबाया जा रहा है और सड़कों पर किसान मजदूरों को लाठियों से पिटवा रही है केंद्र की मोदी सरकार। और वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है कि किसान विरोधी अध्यादेश वापस ले मोदी सरकार। ये बड़ी खबर सामने निकल के आई दोस्तों। चलिए एक और खबर आप सभी को बताते चलें। कृषि बिलों के खिलाफ रोष में किसान, 25 सितंबर से होगा देशव्यापी प्रदर्शन, उतरेंगे किसान सड़क पर। जी हां दोस्तों, खबर आपको पूरी बताते चलें। संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुके मोदी सरकार के तीनों कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि सरकार अगर हठ धर्मिता पर कायम रही तो 25 सितंबर को पूरे देश का किसान इन कृषि बिलों के विरोध में सड़कों पर उतरेगा और भारी प्रदर्शन करेगा। और जब तक सरकार अपने फैसले पर गौर नहीं करती तब तक पूरे देश का किसान सड़कों पर ही रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि देश की सरकार पीछे के रास्ते से किसानों का समर्थन मूल्य का अधिकार छीनना चाहती है, जिससे कि देश का किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। टिकैत ने कहा कि मंडी के बाहर खरीद पर कोई शुल्क न होने से देश की मंडी व्यवस्था समाप्त ही हो जाएगी। ऐसे में सरकार धीरे धीरे फसल की खरीद से हाथ खींच लेगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने कहा कि किसान को बाजार के हवाले छोड़कर देश की छाती को मजबूत नहीं किया जा सकता। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि मोदी सरकार बहुमत के नशे में चूर है और किसानों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है और इन्हीं सब कारणों को लेकर 25 सितंबर को पूरे देश का किसान कृषि बिलों के विरोध में सड़क पर उतरेगा। ये बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। मोदी सरकार के पास प्रवासी मजदूरों की मौत व किसानों की आत्महत्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप सभी को बताते चलें। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद के दोनों सदन से कृषि संबंधी 2 विधेयकों को पास करा लिया। दोनों विधेयकों के पास होते ही अब विपक्ष के साथ ही साथ देश भर के किसान सरकार के इस फैसले का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। वहीं इसी बीच सदन में जब एक सांसद ने सरकार से किसानों की आत्महत्या को लेकर सवाल पूछा तो केंद्र की मोदी सरकार के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि किसानों की आत्महत्या से जुड़े आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने एक सवाल के जवाब में लॉकडाउन के दौरान विभिन्न वजहों से घर जाते समय प्रवासी मजदूरों की मौत के मामले में कहा था कि केंद्र सरकार के पास वो आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। बीते दिनों भारत सरकार ने संसद में बताया था कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के नौकरी गंवाने और मौत का कोई सटीक आंकड़ा केंद्र सरकार के पास नहीं मौजूद है। तो दोस्तों आज के ये सभी मुख्य समाचार सामने निकल के आए थे जो आप लोगों ने जाने हैं U&V टीवी पर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए और वहीं चैनल पर नए हैं तो लाल कलर के बटन को भी जरूर दबाइए दोस्तों, जिससे कि आने वाले समय में इसी प्रकार के तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत